क्यों है इंडिया में लगा बाबाओं का मेला? क्यों और कैसे है इंडिया के हर कोने में एक आश्रम? क्या रियल लाइफ जैसे निराला बाबा को भी होगी या आश्रम 3 में जेल? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, इंडिया और बाबाओं का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। चाहे वो जादू टोना करने वाले हो या दवाई पिलाकर बिस्तर तक ले जाने वाले हो, इन सभी बाबाओं को हमने इंडिया में देखा है। आखिर हम यूं ही नहीं कहते कि इंडिया में हर एक मामले में वैरायटी है, लेकिन इसमें सिर्फ बाबाओं की गलती नहीं है, गलती हम लोगों की भी है। हम ही इन्हें बढ़ावा देते हैं, तभी इनकी हिम्मत बढ़ जाती है। तो इन्हीं बाबाओं से इंस्पायर्ड होकर बनी है आश्रम सीरीज। मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और अब जल्द ही इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आश्रम 3 की कहानी कंट्रोवर्शियल बाबा और गुरमीत राम रहीम की असली कहानी से काफी मिलती जुलती है। हालांकि मेकर्स ने ये बात साफ कर दिया है कि ये किसी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, ये फिक्शनल है। सीरीज में बाबा निराला की भूमिका अभिनेता बॉबी देओल निभाने वाले हैं और आने वाले सीजन्स में भी वही रहेंगे। इस सीरीज में आश्रम की बनाई काली दुनिया की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की गई है। इस सीरीज के बहाने आज हम आपको बताने वाले हैं देश के कुछ ऐसे ही बाबाओं के बारे में जिनके क्राइम कुंडली काफ़ी फेमस है, और उसी से आपको आज परिचित करवाएंगे, जिनकी सच्ची कहानी इस वेब सीरीज की कहानी से काफ़ी मिलती जुलती मालूम पड़ती है। इन बाबाओं के आश्रम काफ़ी बदनाम रहे। कुछ बाबाओं पर तो रेप केसेस के आरोप लगे और कुछ के तो सेक्स सीडीज भी बाजार में बिके। इन बाबाओं में पहला नाम आता है आसाराम बापू, जो बापू कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान के अपने आश्रम में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी आसाराम अभी जेल की हवा खा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक किशोरी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद साल 2013 में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। लड़की ने उन पर जोधपुर के बाहरी इलाके में मनई गांव स्थित आश्रम में 15 अगस्त 2013 को उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया था। फिर बारी आती है नारायण साई की। इसका पहला पहचान ये है कि यह आसाराम का बेटा है। कहा जाता है कि नारायण साई अपने पिता की तरह ही बहुत ही अपर लेवल का अय्याश है। नारायण साई को भी रेप केस के मामले में दोषी ठहराया गया। इस पर आरोप था कि उसने सूरत में रहने वाली 2 बहनों के साथ रेप किया, जिसके बाद विक्टिम्स के पिता ने अक्टूबर 2013 को नारायण साई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर पुलिस ने दिसंबर 2013 में नारायण साई को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली इलाके से गिरफ्तार किया। नारायण साई के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी महिला अनुयायियों के साथ रास लीला करता था और डांडिया खेलता था। इस दौरान वो भगवान कृष्ण के वेश में होता था। दोस्तों, इसके बाद आता है नंबर गुरमीत राम रहीम का। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को अपनी 2 शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने के अपराध में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। गुरमीत राम रहीम 1999 में अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप करने और आपराधिक धमकी देने के दोषी करार दिए गए थे। इस मामले में शिकायत 2002 में दर्ज हुई थी। साल 2017 में जब इस रेपिस्ट बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, तब हरियाणा में इसके समर्थकों ने जमकर बवाल भी किया था। अपने भक्तों के बीच राम रहीम लव चार्जर के नाम से मशहूर थे। अब इसी के साथ हमारे स्वामी नित्यानंद जी भी किसी भी तरह से पीछे नहीं रहे। मतलब दक्षिण भारत में चर्चित एक धर्मगुरु, उनकी 2010 में एक सेक्स सीडी सामने आई तो लोगों की आंखें खुली और बस खुली ही रह गई। इसी सीडी में कथित तौर पर नित्यानंद एक एक्ट्रेस के साथ सेक्स करते हुए दिखे। दोस्तों, साल 2014 में अखाड़ा परिषद ने 14 बाबाओं को ब्लैक लिस्ट यानी फर्जी करार दिया। अखाड़ा परिषद की लिस्ट में बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम, आसाराम उर्फ आशुमल शर्मानी, आसाराम का बेटा नारायण साई, सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ, निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह, सच्चिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता, ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा, इच्छाधारी श्रीमानंद उर्फ शिवमूर्ति द्विवेदी, स्वामी असीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा,
कुशमुनी, बृहस्पतिगिरी और मलकानगिरी का नाम शामिल है। तब से जो है इन बाबाओं पर शनि लग गए और इनका बिजनेस जो है उस पर लग गया बैन। वैसे कमाल का है ना हमारा इंडिया, यहाँ आज भी हर कोने में एक बाबा रहता है और इंडिया के हर एरिया में एक आश्रम चलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर आश्रम ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। क्या आपको लगता है कि इंडिया में बाबाओं पर बैन लगना चाहिए और आश्रम को चलाने के लिए कोई लीगल प्रोसेस होना चाहिए? आपको क्या लगता है ये आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।